हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद यही करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में, और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने पहले कवर नहीं किया था उसको हम कवर कर रहे थे। और वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या था, राजस्थान में जो आपके वाद्य यंत्र जो संगीत के साथ में काम में लिए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और कल मैंने आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये बताया था कि आपके 4 प्रकार के कुल वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, धन वाद्य और अवनद वाद्य। इनमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे मेरे प्यारे मित्रों, आपके तत्वाद्य जो होते हैं, अर्थात जिनके निर्माण में तार का प्रयोग किया जाता है और तार के ऊपर जो प्रहार करने उसको झंकृत करने से जो ध्वनि निकलती है उन वाद्य यंत्रों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, कल कुछ मैंने आपको वाद्य यंत्र बताए भी थे, जैसे हमने बात की थी सारंगी के बारे में, रावण हत्था के बारे में। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके यहाँ पर अन्य जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में। दोस्तों, आप लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो आपके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो एक बार दबा के शेयर जरूर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। बात अगर की जाएगी वाद्य यंत्रों की चर्चा हम कल कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं मैं, और आज हम उसी प्रकार के कुछ और वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक वाद्य यंत्र आता है, इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों रबाब। क्या नाम है? रबाब के बारे में हम सबसे पहले जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसका आकार जो है ये दोस्तों आपके सारंगी जैसा होता है, अर्थात यह सारंगी जैसा होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है सारंगी जैसा? रबाब की अगर बात की जाएगी तो रबाब जो है ये दोस्तों आपके, मैंने बताया कि ये सारंगी के जैसा होता है। तो इसमें तबली भी होगी, बिल्कुल। कल हमने सारंगी आपको दिखाई थी, लकड़ी का एक फ्रेम बना हुआ था, इसमें एक तबली बनी हुई थी जिसके ऊपर तार आपके कसे हुए थे। तो इसकी तबली जो होती है ये दोस्तों आपकी किस प्रकार की होती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसकी तबली जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपकी गोल व चतुष्कोणीय होती है। गोल व चतुष्कोणीय होती है। किसकी तबली की बात हम कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? हम रबाब के बारे में बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और दोस्तों आपके यहाँ पर जो है इसकी तबली जो है ये दोस्तों आपके गोल व चतुष्कोणीय होती है, तथा इसके ऊपर दोस्तों आपके चमड़ा मढ़ दिया जाता है। इसके ऊपर चमड़ा मढ़ दिया जाता है, मतलब चमड़े से इसको ढक दिया जाता है। अब बात अगर की जाएगी दोस्तों आपके यहाँ पर इसमें कुल तारों की संख्या की अगर बात करेंगे तो इसमें 5 तार लगे होते हैं। कितने तार होते हैं? 5 तार होते हैं। किसकी चर्चा हम कर रहे हैं? रबाब की बात मैंने आपको बताई। कितने तार होते हैं? ये आपके 5 तार होते हैं। और इनमें से आपके जो 5 तार होते हैं, इनमें से आपके जो 4 तार होते हैं ये दोस्तों आपके 4 तार जो हैं ये दोस्तों आपके तांत, या फिर हम यूँ लिख दें कि दोस्तों आपके आंत के बने होते हैं। और दोस्तों आपका 5वां तार जो होता है तथा एक तार लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। किसमें? रबाब में। कुल कितने तार बताए? 5, जिनमें से 4 किसके बने होते हैं? तांत या आंत के बने होते हैं, जिसमें से एक तार जो होता है ये किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। तथा दोस्तों अगर बात की जाएगी इसको बजाने के लिए आपके नखों की बात अगर की जाए या मिजराब की अगर बात की जाए, आपने देखा होगा अंगुली में पहनने का एक लोहे का फ्रेम सा होता है, उसकी सहायता से इनको तारों को झंकृत करने का कार्य जो है ये किया जाता है। तो इसको अगर हम चर्चा करेंगे, आपके रबाब को बजाने की बात अगर की जाएगी, इसको नखों की बात अगर करें, या फिर दोस्तों इसको नखवी भी कहा जाता है आपके, या फिर मैं यूँ कह दूँ कि इसको मिजराब भी कहा जाता है। मिजराब पहनकर बजाया जाता है। आपके अंगुली में ये आपके नख या मिजराब जो है ये दोस्तों पहन करके इसको बजाने का कार्य जो है ये दोस्तों आपके किया जाता है। साथ में दोस्तों आपके यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे, मेवाड़ में ये सर्वाधिक प्रचलित है और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालता हूँ।
तो ये दोस्तों आपके भाट व राव जाति की अगर बात करेंगे, भाट व राव जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र आता है, प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन सा, रबाब। और मेवाड़ में सर्वाधिक प्रचलित आपका वाद्य यंत्र आपका रबाब आता है। तो ये सारी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो रबाब से रिलेटेड हैं और आपसे एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको बात बताई है। मैंने आपको ये बताया कि दिखने में किसके जैसा होता है, सारंगी के जैसा होता है। इसकी जो तबली जो होती है दोस्तों आपके गोल अथवा चतुष्कोण होती है और इसके ऊपर दोस्तों आपके चमड़ा मढ़ दिया जाता है तथा इसके ऊपर आपके कुल 5 तार लगे होते हैं, जिनमें से आपके 4 तार जो होते हैं दोस्तों आपके तांत यांत के बने होते हैं तथा एक तार जो है दोस्तों आपके लोहे का बना होता है तथा इसका वादन दोस्तों आपके नखों या फिर आपके मिजराब पहन करके इसको बजाया जाता है। और भाट व राव जाति का यह प्रमुख वाद्य यंत्र है और मेवाड़ में दोस्तों ये आपका सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र आता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके अन्य और महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र जो आते हैं उनके बारे में। और उन्हीं में से एक वाद्य यंत्र और आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम आता है आपका तंदूरा। क्या नाम है, तंदूरा की बात हम अभी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं तंदूरा से रिलेटेड क्या क्या बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर इसके अन्य नामों की अगर चर्चा की जाएगी, आपके तंदूरा के जो अन्य नाम आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे आपके एक तो इसका नाम आता है दोस्तों, इसको निशान भी कहा जाता है तथा इसको वेणा भी दोस्तों आपके कहा जाता है। क्या कहते हैं, वेणा। और दोस्तों आपके यहाँ पर और चौतारा के नाम से भी इसको जाना जाता है, चौतारा, ठीक है। और इसका निर्माण जो है दोस्तों आपके यह दिखने की अगर बात करेंगे तो यह सितार के समान होता है। हमने पहले बात की, जैसे मैंने आपको रबाब बताया था, रबाब आपके सारंगी के जैसा दिखाई देता है, जबकि इसकी बात अगर की जाएगी, ये तंदूरा जो होता है ये आपके सितार के समान होता है, सितार के समान होता है तथा लकड़ी से बनाया जाता है। किससे, लकड़ी से बनाया जाता है। किसको हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभी, तंदूरा के बारे में। अब देखिएगा दोस्तों आपकी इसकी कुंडी जो होती है ये रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित होती है। और इसकी तबली की अगर बात करेंगे, इसकी कुंडी मैंने आपको बताया, कुंडी की अगर हम चर्चा करेंगे ये आपके रोहिड़ा की लकड़ी की बनी होती है। और साथ में मैंने आपको ये बात बताई कि इसकी तबली जो होती है, जो हम चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको रबाब की बात बताई थी, तो रबाब के लिए मैंने आपको ये बताया था कि उसकी तबली जो है गोल और चतुष्कोणीय है। जबकि इस तंदूरा की तबली की अगर बात करेंगे तो दोस्तों आपके इसकी तबली जो है ये आपके अर्ध अंडाकार होती है। किस आकार की होती है, अर्ध अंडाकार तबली जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके तंदूरा की होती है। अब देखिएगा दोस्तों आपके यहाँ पर इसका वादन जो है, इसकी अगर बात की जाएगी तो इसका वादन भी दोस्तों आपके मिजराब पहन करके किया जाता है। क्या पहन करके किया जाता है, मिजराब पहनकर, अंगुली में मिजराब पहनकर किया जाता है तंदूरे का वादन। ओके, अब इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या पूछ सकता है, वो ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके लिए आती है और वो ये आती है कि 13 ताली नृत्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य की अगर बात की जाएगी, 13 ताली नृत्य में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो गई है आपके तंदूरा के लिए। 13 ताली नृत्य की बात हमने यहाँ पर की है। और दोस्तों बात अगर की जाए आपके यहाँ पर इसका प्रयोग जो है ये अमूमन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका इसे प्रमुख रूप से आपके कामड़ जाति, इसे प्रमुख रूप से कामड़ जाति रामदेव जी के भजन गाने व निर्गुण
भजन गाने वाले, भजन गाने वाले नाथपंथी, नाथपंथी बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र की बात हमने की है दोस्तों? आपके तंदूरा की बात हमने यहाँ पर की है। और तेरे ताली नृत्य को लेकर के इससे रिलेटेड प्रश्न जो है दोस्तों आपसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आप इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको ये बताया कि दोस्तों आपके यहाँ पर इसके अन्य नाम आपके निशान, वेणा और चौतारा इसको कहा जाता है। ये दोस्तों आपके आकार में सितार के समान होता है और लकड़ी से इसका निर्माण जो है दोस्तों किया जाता है। और इसकी कुंडी जो होती है ये आपके रोहिड़ा की लकड़ी से बनी होती है। इसकी तबली की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसकी तबली जो है ये आपके अर्ध अंडाकार होती है। इसका वादन भी आपके मिजराब पहनकर किया जाता है और तेरह ताली नृत्य में इस वाद्य यंत्र को दोस्तों आपके बजाया जाता है। इसका प्रमुख रूप से प्रयोग आपके कामड़ जाति जो है रामदेव जी के भजन गाते समय और आपके निर्गुण भजन गाने वाले नाथपंथी जो होते हैं वो दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोनों आपके रबाब और जंतर, आपके तंदूरा वाद्य यंत्र जो मैंने आपको अभी बताए ये बिल्कुल आपके क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि घर बैठे आपके लिए क्लासेस निरंतर रूप से अवेलेबल आपको करवाई जा रही हैं। सो गाइज प्लीज़ आप एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में दोस्तों जल्दी ही आपका पटवार और पुलिस का एग्ज़ाम जो है दोस्तों ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है। इसलिए आप 100% तैयारी जो है मन लगा करके बिल्कुल कीजिएगा हमारे साथ में। बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक वाद्य यंत्र और आता है जिसका नाम क्या आता है? जंतर नामक वाद्य यंत्र। अब देखिएगा दोस्तों इस वाद्य यंत्र की अगर बात की जाएगी, इस वाद्य यंत्र में जंतर की बात अगर हम करते हैं, इस वाद्य यंत्र में वीणा के समान, किसके समान? वीणा के समान 5-6 तार लगे रहते हैं। 5-6 तार लगे होते हैं किसमें? जंतर में। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात इसके निर्माण की अगर बात की जाएगी दोस्तों, इसमें आपके जंतर को बनाने में 2 तुंबों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसमें 2 तुंबे, इसमें 2 तुंबे होते हैं और इनके बीच में बांस की नली लगी होती है। बांस की नली लगी रहती है। किसमें लगी रहती है? किसके निर्माण की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो है जंतर नामक वाद्य यंत्र की बात हमने यहाँ पर की है। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपका इसका वादन जो है, जंतर नामक वाद्य यंत्र की बात अगर की जाएगी, इसका वादन जो है खड़े होकर गले में लटकाकर, या फिर मैं यूं कह दूं पहनकर, लटकाकर किया जाता है। जंतर नामक वाद्य यंत्र, इसमें 2 तुंबे होते हैं, उनके बीच में एक बांस की नली लगी रहती है और इसमें मैंने आपको बताया वीणा के समान इसमें 5 या 6 तार जो हैं ये दोस्तों आपके प्रयुक्त किए जाते हैं जंतर नामक वाद्य यंत्र में। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर गुजर भोपे जो हैं ये दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देव नारायण जी की फड़ जो है ये दोस्तों आपके इसी वाद्य यंत्र पर गाई जाती है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो देव नारायण जी की फड़ इसी वाद्य यंत्र पर बाँची जाती है। कौन से वाद्य यंत्र पर बाँची जाती है? हम ये कह रहे हैं दोस्तों आपके जंतर नामक वाद्य यंत्र पर, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों आपके इसका प्रयोग जो है गुजर भोपे जो होते हैं उनके द्वारा दोस्तों आपके इसका प्रयोग किया जाता है। गुजर भोपे इसका प्रयोग करते हैं। आपके जंतर नामक वाद्य यंत्र की चर्चा हमने यहाँ पर की है।
तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, जो आपके जंतर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जा सकती है। अब इसका आकार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका आकार किसके समान होता है, किस वाद्य यंत्र के समान, तब आप आसानी के साथ बता सकते हैं। वीणा के समान होता है। इसमें मैंने आपको बताया 5 या 6 तार लगे रहते हैं, 2 तुम्बे होते हैं और उनके बीच में दोस्तों आपके बांस की नली जो है दोस्तों लगी रहती है। और फिर मैंने आपको बताया कि इसका वादन जो है दोस्तों आपके खड़े होकर के किया जाता है, अर्थात गले में पहन करके इसको दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके और अन्य महत्वपूर्ण जो वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एक और वाद्य यंत्र आता है आपका, और ये आपका आता है इकतारा। इकतारा या फिर इसी को कहा जाता है आपके 2 तारा। इकतारा या फिर आपके 2 तारा। जानते हैं इस तत्वाद्य यंत्र के बारे में। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर जो है आपने देखा होगा इस वाद्य यंत्र का संबंध जो है, ये आपने इस वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से आता है। नारद जी को आपने देखा होगा हाथ में एक वाद्य यंत्र लिए रहते हैं, नारद जी से है। कौन से वाद्य यंत्र का संबंध है, इकतारा या 2 तारा की अगर बात की जाएगी तो। अब देखिएगा दोस्तों, इसे बनाने की अगर बात की जाएगी, इसका निर्माण जो होता है इसका किस प्रकार किया जाता है। इसमें एक गोल तुम्बे की अगर बात की जाएगी, गोल तुम्बे में बांस की, इसमें गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर उसमें एक खूंटी लगाकर तार कस दिया जाता है। तार कस दिया जाता है। अब जैसे अगर बात की जाएगी, मान लीजिए ये आपका एक कोई गोल तुम्बा है और इस गोल तुम्बे में हमने क्या किया, एक बांस की एक आपके डंडी फंसा दी। ये मान लो एक बांस की डंडी हमने इसमें लगा दी तुम्बे में, और इसी के ऊपर दोस्तों हमने एक खूंटी लगा दी। क्या लगा दी, खूंटी। और इससे क्या बांध दिया हमने, एक तार बांध दिया। तो ये आपका किसका निर्माण हो गया मेरे प्यारे मित्रों, ये आपके हो गया निर्माण यहाँ पर इकतारा का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इसमें गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर उसमें खूंटी लगा करके तार इसके ऊपर दोस्तों आपका कस दिया जाता है। और दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर जो तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काट कर उस पर आपके चमड़ा मढ़ दिया जाता है। अब जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है इसकी बात अगर हम करेंगे, यहाँ पर आपके क्या मढ़ देंगे, चमड़ा मढ़ दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तुम्बे के ऊपरी हिस्से को काटकर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। किस वाद्य यंत्र में, इकतारा नामक वाद्य यंत्र में हमने यहाँ पर बात की है। और दोस्तों एक हाथ की अंगुली से ही इसका वादन जो है दोस्तों किया जाता है। इसका वादन जो होता है एक हाथ की अंगुली से किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र की बात हमने की है, इकतारा नामक वाद्य यंत्र की बात की है। और तथा साथ में हम बात अगर करेंगे, तथा दूसरे हाथ में आपके करताल रखी जाती है। करताल का वादन इसके साथ में किया जाता है, अर्थात एक हाथ से आपके इकतारा और दूसरे हाथ में दोस्तों आपके करताल जो होती है वो रखी जाती है। और करताल का वादन जो है मेरे प्यारे मित्रों इसके साथ में इसका किया जाता है। तो ये वो बड़ी ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट बातें आती हैं आपके इकतारा के लिए, उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों इसका उपयोग जो है ये आपके सामान्यतया
इसका उपयोग सामान्यतया दोस्तों आपके नाथ जो होते हैं, कालबेलियों की अगर हम चर्चा करेंगे, कालबेलिया, साधु सन्यासियों की अगर बात की जाएगी, साधु सन्यासी, भजन मंडली आदि में करते हैं। किसके उपयोग की बात हमने की है? इकतारा की बात हमने यहाँ पर की है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये वाद्य यंत्र, इसका संबंध आपके नारद जी से बताया जाता है इकतारा का। इसमें एक गोल तुम्बे में आपके एक बांस की डंडी फंसा करके उसके ऊपर एक खूंटी लगा करके उसके ऊपर तार कस दिया जाता है और तुम्बे के ऊपरी हिस्से को काट करके दोस्तों आपके एक चमड़ा जो है ये दोस्तों ये आपका यहाँ पर मट दिया जाता है। इसका वादन जो है ये मैंने आपको बताया कि एक हाथ की अंगुली से किया जाता है तथा दूसरे हाथ में साथ में करताल जो है ये दोस्तों आपके रखी जाती है। और मैंने आपको बताया इसका उपयोग सामान्यतया जो है ये दोस्तों आपके नाथ, कालबेलिया, साधु सन्यासी या फिर भजन मंडली आदि में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है इसके बारे में। तो दोस्तों हमने चर्चा अभी आज की यहाँ पर की है। आपके यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको रबाब बताया सारंगी के जैसा, फिर हमने तंदूरा की बात की जो आपके यहाँ पर सितार के समान होता है, और जंतर नामक वाद्य यंत्र आपकी वीणा के समान मैंने आपको बताया, और अभी अभी हमने इकतारा की बात की है। आगे एक छोटा सा वाद्य यंत्र और आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी बात अगर की जाए मेरे प्यारे मित्रों तो वो कौन सा है? एक वाद्य यंत्र और आता है, इसका नाम आता है मेरे प्यारे मित्रों आपका गूजरी। क्या नाम है? गूजरी नाम है। वाद्य यंत्र की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये वाद्य यंत्र जो होता है ये आपके रावण हत्था से छोटा होता है। यह वाद्य यंत्र रावण हत्था से थोड़ा छोटा उसी प्रकार का वाद्य यंत्र है, उसी प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसकी गज आपके अर्धचंद्राकार होती है, जिसकी गज अर्धचंद्राकार होती है। अब गज आप जानते हो ना, गज की अगर बात की जाएगी तो अरे बिल्कुल जानते हो आप लोग, ये जिससे आपके जिसका ये इसमें तार लगा रहता है यहाँ पर, जिससे इनका वादन जो है दोस्तों आपके किया जाता है, गज से किया जाता है ना, तार जिसमें लगा रहता है आपका, ये गज होती है। ठीक है, ये इसमें आपके तार लगे रहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, और आपके गुजरी के ऊपर लगे तारों के ऊपर घिस करके दोस्तों आपके यहाँ पर इसका वादन किया जाता है। इसमें तारों की संख्या की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसमें कुल कितने तार लगे रहते हैं? आपके 5 तारों का प्रयोग जो है दोस्तों आपके इस वाद्य यंत्र में किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके तत्ववाद्य श्रेणी के जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। सारंगी, रावण हत्था, इसके अलावा रवाज की बात हमने की, रबाब की बात हमने की, भपंग मैंने आपको बता दिया, ये तंदूरे की चर्चा हमने की है, जंतर नामक वाद्य यंत्र भी मैंने आपको बताया। इसी प्रकार दोस्तों आपके इकतारा या दो तारा की बात भी हमने की है। और एक और हम तत्ववाद्य यंत्र में बता सकते हैं दोस्तों, आपके एक वाद्य यंत्र और आता है, इसका नाम आता है आपके कामचंगा। क्या नाम है? कामचंगा। और दोस्तों आपके इसका प्रयोग जो है ये आपके जैसलमेर या फिर हम यूँ कह दें जैसलमेर व बाड़मेर की अगर बात की जाएगी, जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र के मांगणियार गायकों की अगर चर्चा हम करेंगे, मांगणियारों व लंगा जाति की अगर बात की जाएगी, लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। कामचंगा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। और साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर इसकी तबली जो है, इसकी तबली भी आपके अर्ध अंडाकार होती है। अर्ध अंडाकार तबली का प्रयोग जो है दोस्तों इसमें किया जाता है। और दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर जो है
इसके ऊपर, इसी तबले के ऊपर, इसके ऊपर आपके चमड़ा मढ़ दिया जाता है, चमड़ा मढ़ दिया जाता है। किसके ऊपर दोस्तों? आपके कामचंगा की बात हम कर रहे हैं, उसकी तबली जो होती है अर्धदंडाकार, उसके ऊपर दोस्तों आपके चमड़ा मढ़ दिया जाता है। और इसमें तारों की संख्या अगर बात करेंगे दोस्तों, आपके इसमें 16 तार जो हैं ये दोस्तों इनका प्रयोग आपके किया जाता है। और हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो है आपके 16 तार का प्रयोग जो है इसमें कामचंगा में किया जाता है। और इसका वादन जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके गज से किया जाता है। गज जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब गुजरी की बात हमने की थी, गज से इसका वादन किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके तत्ववाद्य श्रेणी के जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में मैंने आपको दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया है। दोस्तों आपको जो कुछ भी मैंने अब तक पढ़ा है बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। आप लोग सेशन को शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। पहले तो आप लोग बहुत से जब लाइव क्लास हुआ करती थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये लाइव क्लासेज अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। हालांकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि निरंतर क्लासें आपके सामने अवेलेबल हमारे करवाई जाएँ, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए। दोस्तों अगर बात की जाएगी, आपको पता होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना और मैं आपको बता देता हूँ। सीबीएसई के क्लास 9 से 12 तक अगर आपके घर परिवार में कोई बच्चा है, अगर वास्तव में वो सीबीएसई के क्लासेज में है, मतलब 9th 10th या 11th 12th में है, तो अनअकैडमी पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसके कोर्सेज जो हैं ये दोस्तों आपके करवाए जा रहे हैं। ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। मेरा रेफरल कोड जो है प्रवीण11 है, ये रेफरल कोड आप अप्लाई कर सकते हो। सीबीएसई में आपको ये कोर्स आपको मिल जाएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। साथ में हमारा नया चैनल वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया चैनल एक और है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, जो डिफेंस के लिए, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों अगर आप आरपीएससी कैटेगरी में पुलिस और पटवार के लिए डेडिकेटेड रूप से जो क्लासें आपके चलाई जा रही हैं बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा। सभी क्लासेज जो हैं वो दोस्तों आपको अवेलेबल यहाँ पर रहेंगी। इंस्टॉल करेंगे, फिर दोस्तों आपको आरपीएससी कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आरपीएससी कैटेगरी में आपके पुलिस और पटवार के कोर्स अवेलेबल हैं। और जैसे ही कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ का, मैं यही कहूँगा 6 मंथ आप काफ़ी रहेगा, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। 6 महीने का कोर्स आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपकी तैयारी जो है दोस्तों बेहतरीन तरीके से होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के पास में हमारे द्वारा आपके पुलिस और पटवार के लिए टेस्ट सीरीज भी दोस्तों चलाई जाएगी, तो उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे इसको आप कंटिन्यू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको दोस्तों एक बात पूछेगा इंटर रेफरल कोड, तो इंटर रेफरल कोड में दोस्तों आप मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 PRAVWN11 ये आप अप्लाई करोगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, रेफरल कोड अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बेनिफिट आपको पता ही है, मैं बार बार आपको बताता हूँ। ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ध्यान में रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मेरा कोड PRAVWN11 प्रवीण11 आप अवश्य अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपकी तैयारी जो है निरंतर चल रही होगी। थैंक यू।